दूसरे की लाइफ और दूसरे की वाइफ सबको अच्छी लगती है। अपनी लाइफ तो बड़ी चैलेंजिंग लगेगी ना, बोरिंग लगेगी ना, क्या करें। सो हेलो दोस्तों, आई एम मिनहाज वंस अगेन आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। आपको पता है दिन भर चिक चिक लगी रहती है हमारी। सुबह उठने से लेकर के जो शुरू होती है सो दफ्तर तक में मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, बल्कि दिन में इतने काम दे देती है कि रोज़ ऑफिस में साला डांट पड़ती है। अब तो साला लेट होने में भी साला वार्निंग मिल गई है, पर ये बोलती है कि एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा तूफान आ जाएगा। अरे तूफान तो मेरी ज़िंदगी में तुम हो और क्या। हर बात पे तुमने ये क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, अभी कहाँ हो, किसके साथ बैठे हो, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, कॉल क्यों नहीं करते हो, दिन भर ऑनलाइन क्यों दिखते रहते हो। भैया फ़ोन तोड़ के भेज दो अपना, पता नहीं किस किस से चैट करते रहते हो। मुझे तो तुम सांस भी नहीं लेने देती हो, इतना शक करती रहती हो। अरे यार, कभी मैं मीटिंग में होऊंगा, कभी मैं बॉस के साथ होऊंगा, कभी बिजी रहता हूँ, क्लाइंट के सामने बैठा रहता हूँ, पर तुमको तो ऐसा लगता है जैसे मैं जानबूझ के तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता हूँ। और तुम्हें ये शक कैसे है साला कि मेरे ऑफिस से मेरा किसी से अफेयर है। हे भगवान, ये तो सच में हद हो गई है। ऐसी उतरी हुई साला सड़ी हुई टेंशन वाली शक्ल पर कौन ध्यान देगा। एक बार तो वो ऑफिस की सुषमा है ना, उसको उल्टी हो गई। जब पूछा तो बोले साला मेरी शक्ल देखकर उसको उल्टी हो गई। ऐश तो साला अर्जुन के है। सच में सबका ध्यान उसी पर होता है। स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहा है, घर पे इतनी सुंदर अप्सरा समान बीवी, एकदम चुपचाप शांत, हमेशा मुस्कुराती है, हमेशा खुश रहती है, ना कोई शक करती है, ना कोई डिमांड करती है साहब, और कभी ऑफिस में फ़ोन करके परेशान नहीं करती भाई साहब। इसलिए तो ऑफिस में हर कोई अर्जुन से ही पूछता है। कभी कभी तो ओवर टाइम भी कर लेता है भाई। और भैया मैं तो यहाँ ओवर टाइम का सोच भी नहीं सकता। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना तो समझो घर पे आतंक मच जाता है, मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। इसलिए आज मैंने ठान लिया है, ऐसे घुट घुट के जीने से तो सब मर जाना अच्छा है। आखिर मैंने कौन से पाप किए थे भगवान, और मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों साला मुझे अर्जुन जैसी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है। तभी मेरी नज़र एक भिखारी के पास गई जो मेरे बगल में बैठा था। मैं एक खाई के सामने खड़ा हुआ था और मैं खुदकुशी करने की सोच रहा था। भिखारी मुझसे बोलता है बस। मैंने उससे बोला क्या मतलब बस। उसने कहा नहीं, बस इतनी सी बात पे तुम अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहे हो। मैंने बोला तुझे इतनी सी बात लगती है, साले एक बार, बस एक बार ना मेरी ज़िंदगी जी के देख, तुझे भी ना इस जीवन पे से विश्वास उड़ जाएगा। भिखारी बोलता है नहीं भाई साहब, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। हाँ, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं हूँ, इनसे लड़ता हूँ और इन पे जीत हासिल करता हूँ। एक भिखारी मुझे ज्ञान दे रहा है, बताओ। मैंने बोला चल बे, तेरे पे एक सी कौन सी जिम्मेदारी है भिखारी, अब तू मुझे ज्ञान बांटने लगा। ये सब छोड़, मैं तेरी बात क्यों मानूँ। हाँ, अगर अर्जुन जैसा कोई किसी तरह की कोई जड़ी बूटी बता दे जिससे साला अपन बीवी को वश में कर सकते हो, लाइफ हो तो साला उसके जैसी, नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। भिखारी मुझे बोलता है देखो भाई, जीवन से इतना मोह मत रखो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। मैंने बोला वैसे भी मैं ये सब बातें तुझसे क्यों कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो यहाँ मरने आया था। तभी भाई साहब मेरा फ़ोन बजता है, मेरी रिंग बजती, और लो आप देख लो, साला सुकून से मरने भी नहीं देती। आ गया उसका फ़ोन, अभी तक घर नहीं पहुँचा हूँ ना, अब कम से कम 150 गालियाँ सुन के ही मारेगी वो मुझे। इससे अच्छा है साला यहीं से कूद के मर जाऊँ। तभी साला भिखारी फिर बीच में आ गया, बोलता है 1 मिनट, अगर तुम अर्जुन से अपनी ज़िंदगी अदला बदली कर लो तो कैसा रहेगा। मैंने भी कहा ओए तू अपना जो ना ये मुंह बंद रख, जो हो नहीं सकता ना उसकी ज़बरदस्ती सपने का को दिखाता है। मैं भी साला किस पागल की बातों में आ गया हूँ। तभी भिखारी बोलता देखो भाई मैं कर सकता हूँ ऐसा। मैंने बोला अच्छा तो फिर करके दिखा भाई। भाई इतना बोलना ही था कि उसने एक लात मारी मेरे को, और मैं भाई साहब नहीं चाहते हुए भी खाई से नीचे गिर गया। गिरते जा रहा और ऐसा गिरा और गिरती जो मेरी आंख लगी, अचानक से आंख खुली, और जैसी आंख खुली तो मैं एकदम बिस्तर से उठ गया, मानो जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। अपने हाथ पैर भैया सब सही सलामत देखकर मैं थोड़ा सा हैरान रह गया। हाँ, मुझे मेरा घर भी कुछ नया सा लगता है। किचन में से कुछ बर्तन की आवाज़ आ रही है और मैं उठने में थोड़ा लेट भी हो गया यार। तभी भाई साहब मुझे मेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कब तक ऐसे घोड़े बेचकर सोते रहोगे, चुन्नू की पॉटी कौन धुलाएगा, बाथरूम साफ कौन करेगा, उठते क्यों नहीं हो। मैंने जाके खिड़की से बाहर झांक करके देखा तो भाई साहब बगल वाले घर से आवाज़ आ रही है, मतलब मेरा खुद का घर बगल में,
वहाँ से आवाज़ आ रही है। और वो जो अर्जुन जिसकी मैं अभी इतनी तारीफ कर रहा था, वो आंखें मलते हुए मेरे घर से बाहर आ रहा है और पॉटी धुलाने के लिए बाथरूम में घुस गया। और अगर वो मेरे घर में तो मैं किसके घर में हूँ भाई साहब। तभी अर्जुन की भाई साहब खूबसूरत बीवी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती है और मुझे देखकर बोलती है, हाँ आप जल्दी उठ गए, बताया भी नहीं। लीजिए, मैं आपका फेवरेट डोसा बना के लाई हूँ, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे ना। भाई साहब मैं तो सच में जो है हैरान रह गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं भाई मैं सपना अपना तो नहीं देख रहा। तो अभी भाई साहब मैंने अपने आप को एक दो लप्पड़ मारे और इतनी ज़ोर से मारे कि मैं बिस्तर से नीचे गिर गया और बिस्तर के कोने से मेरे हाथ में लग गई। अर्जुन की वाइफ ने मेरे को उठाया, बिठाया, मेरी मरहम पट्टी करी और बोलती चलो आज मैं आपको ड्राइव करके ऑफिस छोड़ देती हूँ। अब मैं समझ गया वो भिखारी कोई और नहीं, भगवान का रूप था जिसने मेरी मनोकामना सुन ली। तभी मैंने बोला, भगवान तुम सच में महान हो। अब मैं खुशी खुशी ऑफिस में उतरा, बीवी को मैंने फ्लाइंग किस दिया और शान से ऑफिस में चला गया। दिन भर दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करी, कॉफ़ी पी, मूवी देखी, खूब इंजॉय करा। एक दिन पूरा बिना टेंशन के, लाइफ में मज़ा आ गया। दूसरे दिन में मैंने ऐसे ही करा, ऑफिस आया, टेंशन फ्री काम किया और खुशी से जहाँ मर्जी वहाँ घुमा फिरा, एंजॉय करा। और यहाँ तक कि रात के 12-1 बजे तक कोई फ़ोन नहीं घर से, कोई पूछने वाला नहीं घर से, और कोई फिक्र नहीं और कोई टेंशन नहीं। 1 मिनट, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मेरी कोई फिक्र करने वाला नहीं? क्या मेरी बीवी को मेरी याद नहीं आती? क्या उसे मेरे बगैर अकेला महसूस नहीं होता? मेरे बाहर रहने से और मेरे लेट आने से उसको उसकी लाइफ अधूरी नहीं लगती? क्योंकि इन 2 दिनों में मुझे मेरी लाइफ अकेली सी, अधूरी सी लगने लगी है। एक पहले वाली लाइफ थी जिसमें हर पल एक बीवी मेरे साथ थी, और अब हर पल मैं अकेला सा हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी बीवी से बोला, आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। मुस्कुराते हुए और गुस्से दोनों के मिक्स मुंह में बोली, अरे अरे ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? देखो ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी वहाँ पे एक रेपुटेशन है, एक वैल्यू है, तुम ऐसे कैसे मतलब बिना बोले अपनी जिम्मेदारियों से हट सकते हो? देखो मुझे भी कहीं जाना है, चलो चलो ऑफिस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कहीं जाना तुम चले जाओ, मैं आज घर में आराम करता हूँ। और ऐसा लग रहा था जैसे मान लो उसी को चोरी पकड़ा गई। नहीं नहीं, देखो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और ऑफिस में ऐसे बॉस को बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते, इमेज ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। तुम आज चले जाओ, फिर बॉस से परमिशन ले लेना और फिर कल की छुट्टी ले लेना, ठीक है? मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। खैर मैं तैयार हो गया और ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन इस बार ना मेरा मन ऑफिस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे बार बार उसकी वो सूरत याद आ रही थी जब वो टेंशन में आ गई थी, और उसने मुझे इतना फोर्स क्यों किया ऑफिस जाने के लिए। तभी साहब मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने फ़ौरन गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के फ़ौरन घर के लिए निकल गया। घर से थोड़ी दूर पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और चुपचाप पैदल पैदल अपने घर तक गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लॉक नहीं था, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करी और एकदम बेल बजा दी। जैसे दरवाज़ा खुला तो भाई साहब अपन शॉक्ड। एक हैंडसम लड़का बिना टी शर्ट के, मेरा कच्छा पहने, दरवाज़ा खोल के मुझसे पूछता है, भाई साहब क्या काम है आपको? कुछ बेचने आया तो हमें नहीं चाहिए, सॉरी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उससे, अंदर से देखा तो बाल सुखाते हुए मेरी वाइफ बाहर आ रही है। अब मुझे पूरा किस्सा समझ में आ गया। वो मुझे देख कर बोलती है, अरे आप इस टाइम पे घर पे अचानक से? अब मैं क्या करता? मैंने हालांकि पूछ लिया, ये भाई साहब कौन है और मेरे घर में इस टाइम क्या कर रहे हैं? मेरी वाइफ ने फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, ये मेरी फ्रीडम है, मेरी आज़ादी है। मैं समझ नहीं पाया, हालांकि मैंने उससे पूछा, मैं समझा नहीं। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, तुम भूल गए 2 साल पहले तुमने कहा था ना कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे काम में इंटरफेयर करे और तुम्हारे कामकाज के बारे में पूछे। तो बस अगर तुम अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो तो क्या मुझे हक नहीं बनता अपनी फ्रीडम का? मेरे पास उसकी इस बात का सच में कोई जवाब नहीं था सिवाय चुप रहने के। और मुझे उस भिखारी की बात याद आ रही थी कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और अब सचमुच में मैं अकेला हो गया। मैं फ़ौरन वहाँ से गया और अपने असली वाले पुराने घर में गया। सो देखा तो मेरी वाइफ फ़ोन पे बात कर रही, मतलब अब वो अर्जुन की वाइफ है जो फ़ोन पे बात कर रही थी और फ़ोन पे कह रही थी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, देखो जल्दी घर आना, कहीं रुकना नहीं, मुझे सब्ज़ी लेने जाना है तुम्हारे साथ। एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे शायद वो सच में मुझसे बात कर रही हो, लेकिन अफसोस फ़ोन की उस तरफ अर्जुन था जिससे वो बात कर रही थी। अब मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लाल हो गई थी और मैं रोते रोते बीच सड़क पर आ गया। अब ना मैं इस घर का था और ना मैं उस घर का। जब कोई मेरी फिक्र करती थी तो मैं उसे बोझ समझता था, और अब कोई पूछने वाला नहीं है तो ये दुनिया मुझे बोझ लग रही है। मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और ज़ोर से मुझे टक्कर मारती है। मैं हवा में उछलता हूँ
और जाके ज़मीन पे गिरता हूँ और मेरी आंखें धीरे 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 बंद हो जाती है, जैसे मेरी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी। और भाई साहब अचानक उठना नहीं है क्या, चुन्नू की पॉटी कौन धुलाएगा? और मैं झटक के उठ गया। मैंने कहा अरे मैं धुलाऊंगा ना, और मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस मिल गई। आई एम हैप्पी। सो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, और किस मुद्दे पे आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वाली स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ये भी मुझे बताइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हालांकि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। हम शेयर करिए बॉस, किसी और की ज़िंदगी में भी हम अच्छी स्टोरीज ला सकते हैं और उनको अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। प्लीज़ शेयर ऑल दिस स्टोरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।